बिना किसी कठिनाई की किसी भी सफलता का मूल्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में आप एक व्यक्ति व्यवसायिक के रूप में शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में आपको अनेक संदेश और चुनौती के सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों के द्वार द्वार प्रचार करना होता है, सामान की आपूर्ति और डिलीवरी की व्यवस्था करना होता है, शुरुआती निवेश का संचय करना होता है। इन सभी कार्यों में संघर्ष और परिश्रम आवश्यक होती है। अब यह आएगा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू। संघर्ष के दौरान हम कुछ नया सीखते हैं। हमारी गलतियों से हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उसे सीखते हैं। यदि हम उन गलतियों से सीखते हैं और उसे सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से अग्रसित होते हैं। इस तरह हार्दिक कठिनाइयों के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, अपने लक्ष्य को दिशा में प्रगति देते हैं और नई ऊर्जा और संजीवनी प्राप्त करते हैं। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में संघर्ष को अपनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सफलता की आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आप अगर मेहनत करने से डरते हैं तो जरा सोचिए, पंख वाले पंछियों को देखकर हमें क्या सीख मिलती है। वो हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष अत्यंत आवश्यकता है। एक उड़ान वाली पक्षी जैसे गरुड़ ऊर्जा और निरंतर का प्रतीक है। यह लोमड़ी प्रकृति की चुनौतियों का सामना करती है और अपने लक्ष्यों के हासिल करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रतिबंधित रहता है। और उदाहरण के लिए गरुड़ वाली चिड़िया जैसे कि बाज, जो साहस और स्वाधीनता का प्रतीक है, यह अपनी स्वतंत्र के लिए अपनी सीमाओं को पार कर सकती है और अपने उच्चतम उड़ान के लिए प्रकृति से कहीं से जानी जाती है। हम इन पक्षियों को सीखते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर यात्रा पर रहना हो और हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति रहना हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या डिप्रेशन भरा जीवन के सफर में हमें डिप्रेशन को खत्म करना हो, प्रत्येक घटनाओं का सामना करना हो और उन्हें पार करने के लिए हमें परिश्रम करना हो। इस प्रकार हम अपने पंख वाले पक्षियों की सारे बात बारे में सोचते हैं। और महत्वपूर्ण बात, नीलकंठ को देखो। नीलकंठ एक रंगीन चमकीली पक्षी है जो अपनी तेज और प्रियतम शिकार के लिए पहाड़ों के झरनों और नदियों के किनारों पर रहता है। इनकी धैर्यशीलता, ध्यान और पूर्ण समर्पण उसे उनके अनेक लक्षणों तक पहुंचाते हैं। जब यह पक्षी अपने शिकार को तेजी से उड़ान पर देखता है तो वो उसे अपने पकड़ने के लिए उच्चतम स्तर का समर्पण कर देता है। नीलकंठ का यह उदाहरण हमें यह बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्यशील और संघर्षशील होना पड़ा। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति समर्पित रहना होगा और उन्हें हासिल करने के लिए हर संभावित प्रयास करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।